विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। श्री माता ललिता के मार्ग की बाधा बनने का ये किसका दुस्साहस है? सृष्टि रचयिता होकर भी जिन भयंकर जीवों की रचना के विचार से भी दूर रहा हूं मैं, ऐसे सर्वाधिक विशालकाय जीवों की रचना किए इस दुष्ट भंडासुर ने। कदाचित अपनी विशालता के कारण ये दोनों अपने एक ही वार से माता के रथ को अस्थिर करने में भी सक्षम होंगे। श्री माता ललिता के मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। कदाचित तुमने हमें उचित प्रकार से देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं हो रहा। आपका कथन सर्वथा उचित था पिताश्री। ये दोनों तो उन्हें पल भर में कुचल कर रख देंगे। देवियों, अब और विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे समक्ष आओ और भोजन बन जाओ हमारा भोजन। माताओं के प्रति इतनी उदंडता का दुस्साहस कर रहे हैं ये दोनों। इतना विलंब क्यों कर रही हो तुम? हमारे महानायक के अनुसार तुम सब हमारा बोझ हो। तो आओ और भोजन बनो हमारा, भूख मिटाओ हमारी। देवी श्यामला, देवी श्यामला। माता पराशक्ति श्री माता ललिता ने इन असुरों के संहार हेतु माता श्यामला को चुना है। किंतु माता अस्त्र शस्त्र से विहीन रहकर उनकी ओर क्यों बढ़ रही है? इस प्रकार माता इन विशालकाय असुरों का संहार कैसे करेंगी? कदाचित ये देवियां उन महासुरों से भयभीत हो गई हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवियों को एक एक करके उन असुरों का आहार बनने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है।
तू तो मेरे दांतों के मध्य में ही फंस जाएगी। तुमसे नहीं मिटेगी मेरी भूख। तनिक अपना आकार बढ़ाओ देवी, ताकि मेरी भूख मिट सके और मैं तृप्त हो सकूं देवी। और आकार बढ़ाओ। माता अपने शस्त्र क्यों नहीं धारण कर रही हैं? और आकार बढ़ाओ। अब तुम हमारा बोझ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो तुम्हें अपने हाथ से ही अपने मुख में डाल लूंगा मैं। नहीं, ये देवी मेरा हार बनेगी। उचित है, ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। देवी, इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो। भोजन बन जाओ हमारा। देवी, अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने। मेरे दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुम्बक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड्ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुम्बक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर के मृतदेह को हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता शक्ति पुरुषेश्वरी।
माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। महानायक, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूं। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। भ्राता इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए। कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा। असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिम्रुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो?
मुझे? ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय! असुर महानायक भंडासुर की जय! कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। महानायक भंडासुर की जय! भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गंवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय! क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर महानायक भंडासुर भी उन देवी के समक्ष हाथ जोड़ने पर विवश हो रहा था? देवी दंडीनाथ, मेरी इच्छा है कि भंडासुर को अपनी इस पराजय पर विचार करने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए और युद्ध के नियमों के अनुसार संध्या काल का ये समय युद्ध विराम का समय है, इसलिए हमें प्रातः प्रस्थान करना चाहिए। अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। अधर्म और अधर्मी को उसकी प्रथम पराजय का अनुभव कराने हेतु हमारा अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा कीजिए माता। भंडासुर के योद्धाओं और सेना ने भले ही इस सत्य को स्वीकार न किया हो, किंतु भंडासुर भूल से भी इस दिवस को नहीं भुला सकेगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सभी तत्पर हैं उनके रक्तपात के लिए। बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महानायक, आप आज्ञा दीजिए। वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें? मद मस्ती में डूबे सृष्टि, किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है? तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर हैं। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का। पिताश्री असुर महानायक, आप रणनीति नियत कीजिए जिससे हम उन पर आक्रमण कर सकें। ये समय युद्ध का नहीं,
ये समय मेरे भोजन का है, जिसमें विलंब उचित नहीं। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। भंडासुर को उसकी संकट की गंभीरता का आभास हो चुका है और ऐसे संकट काल में जीव जो भी चुनाव करता है वही उसके भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करती है। अब उसको इसका चुनाव करना होगा कि वो किसका पात्र बनेगा, मेरी क्षमा का अथवा मेरे दंड का। पिताश्री, पिताश्री! रुको पुत्र। ये रुकने का समय नहीं है माता। मुझे पिताश्री से संवाद करना है, युद्ध की आज्ञा लेनी है उनसे। पुत्र, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि भोजन के समय किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित करना, वार्तालाप करना उनके नियमों के विरुद्ध है। मेरे समक्ष बार बार वही दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? मेरा कुशल इसी में है कि सर्वप्रथम उन देवी की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं, तभी उनका सामना करने का उपाय सूझेगा मुझे। भ्राता, बाहर शत्रु सेना घात लगाए बैठी है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी पिताश्री इतने शांति से भोजन कैसे कर सकते हैं? युद्ध आरंभ करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? शांत। काका विशंग गुरु शुक्राचार्य को यहाँ लाने के लिए ही गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो पिताश्री को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। भोजन उपरांत आपका पान प्रस्तुत है असुरराज। प्रणाम असुर गुरु। अभी आप ही के दर्शन की इच्छा थी मुझे। कदाचित तुम्हारा मन किसी दुविधा में है भंडासुर, और तुम्हें मेरे सुझाव की आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, मुझे अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए। ये देवी मेरी शत्रु कौन है, कहां से आई है और कितनी शक्ति संपन्न है, और युद्ध भूमि में भी इतने शांत और सौम्य भाव से कैसे रह सकती है? मुझे पूर्ण परिचय दीजिए इस देवी पराशक्ति का। शांत कीजिए मेरी जिज्ञासा गुरुदेव। सबसे भिन्न, सबसे परे, सर्वथा अद्वितीय है वो, जो सर्वोच्च है, जिनकी शक्ति असीमित है, जो अनंत है। उनकी महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में कैसे करूं भंडासुर? मात्र 105 ब्रह्मांडों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर तुम महानतम असुर महानायक हो, तो उन देवी पराशक्ति की महानता का अनुमान करो, जिनकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में सहज स्थापित है।
सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप है माता। वो चैतन्य जो सभी निर्जीव वस्तुओं को भी गतिशील ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माता पराशक्ति तो स्वयं वो प्राणवायु है जिनसे हमारा जीवन है, जीवन है, जीवन है। असुर सम्राट मेरी ओर इतनी क्रोध से क्यों बढ़ रहे हैं? अर्थात गुरुदेव, इस बाण को उठाने में मैंने जिस लघु शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति भी क्या उन्हीं से है? और इसे चबाने हेतु मेरी जिस शक्ति का व्यय हो रहा है, क्या वो भी उन्हीं की शक्ति है? हाँ भंडासुर, कोई भी शक्ति अथवा कोई भी उनका अंश उनसे पृथक नहीं है। हमारा हर पग, हमारे हाथ उठाने की हमारी छोटी सी क्रिया, यहां तक कि हमारे शरीर में हमारी श्वास का आवागमन भी उन्हीं की ऊर्जा से संभव है। जो हमारे शत्रु है, यदि सभी उन्हीं की शक्ति से होता है, तो इसका ये अर्थ नहीं गुरुदेव के हमें उन्हें पराजित करने हेतु उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्हें पराजित करना असंभव है। तो क्या उनसे युद्ध कर बहुत बड़ी मूर्खता नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके वर्णन के अनुसार तो इसका एक ही परिणाम होगा, हमारी पराजय। हमारी पराजय। जो स्वयं समस्त शक्ति की स्रोत है, उन्हें पराजित करना तो असंभव है, असंभव, असंभव है, असंभव है, असंभव। असंभव को संभव बनाना भंडासुर का स्वभाव है गुरुदेव। जो अन्य कोई नहीं कर सका, उसे भंडासुर करेगा। इसलिए विचार कीजिए, क्योंकि इस देवी के अंत का कोई तो उपाय होगा। उन माता का अंत करने का स्वप्न त्याग तुम भंडासुर, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त शक्ति है और अपने नारी रूप में होने के कारण जगत की हर नारी में अपनी अधिकता में उपस्थित और क्रियाशील है। अच्छा, तब तो वो देवी सुमोहिनी में भी होगी, जो अचानक मेरे बाण उठाने भर से भयभीत होकर सिहर जाती है। जो अभी भी मेरे समक्ष सहमी हुई अवस्था में है।
बताइए गुरुदेव, क्या वो देवी जो आपके अनुसार चैतन्य स्वरूपा है, वो देवी सुमोहिनी में भी व्याप्त है? विश्वास नहीं होता देवी सुमोहिनी इतने साहस और शक्ति का परिचय दे सकती है। गुरुदेव, ये कैसी विचित्र घटना थी? इसका क्या कारण था? यह तो मात्र एक उदाहरण था कि माता सभी में है। किसी भी नारी में उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक क्रियाशील होती है। अर्थात यह प्रमाण है कि यदि वो चाहती तो देवी सुमोहिनी को माध्यम बनाकर तुम्हारा अंत यही कर सकती थी। अर्थात वो देवी किसी भी नारी के माध्यम से, देवी सुमोहिनी के माध्यम से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है। किंतु यदि वो इतनी समर्थ है तो उन्होंने मेरा अंत क्यों नहीं किया? तो बताइए गुरुदेव, वो मेरा वध कर सकती थी, किंतु उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने प्रत्यक्ष रूप में माता पराशक्ति एक सुहागन है, इसीलिए किसी सुहागन से अधर्मपूर्ण आचरण करवाना उन्हें स्वीकार नहीं। और यहां भी तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे प्रति अटूट निष्ठा का मान रखने हेतु उन्होंने देवी सुमोहिनी को अपना माध्यम नहीं बनाया। एक सुहागन होने के नाते यही माता का तत्व है और यही उनका मूल स्वभाव है। वो प्रभु महाशिव के प्रति निष्ठा से समर्पित है और प्रभु महाशिव उनके प्रति, जिनसे विवाह उपरांत ही माता ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था। अपने पति प्रभु महाशिव के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अतुलनीय है। मैंने कहा था ना, जो कोई संभव नहीं कर सकता उसे भंडासुर करेगा। मुझे इन देवी को पराजित करने का उपाय सूझ गया है गुरुदेव। उनकी महिमा का इतना बखान सुनकर भी, उनकी असीमित शक्ति का ज्ञान होने पर भी तुम ऐसा करने के लिए कैसे सोच सकते हो? विचार तो आप नहीं कर रहे गुरुदेव, क्योंकि स्वयं आपने ही तो मुझे उनकी पराजय का मूल मंत्र सुझाया है। मैंने तुम्हें क्या सुझाया भंडासुर? यही गुरुदेव, कि जो उनकी शक्ति है वही उनकी दुर्बलता है। अर्थात प्रभु महाशिव, प्रभु महाशिव। भंडासुर की कपट कल्पना यहाँ तक जा सकती है, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं प्रभु महाशिव को ही अपने निकट स्थित कर लूंगा, फिर वो देवी मेरे समक्ष अपने अस्त्र कैसे धारण करेगी? भंडासुर अपने कपट की सारी सीमाएं लांघकर वो मेरे विरुद्ध अपना कवच बनाकर महाशिव को लाने की रचना रच रहा है। धूर्तता की पराकाष्ठा है। भंडासुर के सिवाय ऐसा कुविचार भला किसके मन में उत्पन्न हो सकता है? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें तुम अपने निकट स्थित करने का स्वप्न देख रहे हो, वो प्रभु महाशिव कौन है?
समस्त ब्रह्मांडों की चैतन्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष नारी रूप माता पराशक्ति श्री माता ललिता है। तो उसी परम चैतन्य के पुरुष रूप है प्रभु महाशिव। प्रभु महाशिव। उन्हें यहां स्थित करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में? गुरुदेव, कुछ सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर यदि देवता अपनी सहायता हेतु देवी पराशक्ति का साथ देवी माता ललिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भंडासुर उनसे भी अधिक कठोर तप और यज्ञ कर प्रभु महाशिव का आवाहन क्यों नहीं कर सकता है? युद्ध में विजय हेतु इतना तो चलता है। किंतु तुम ये कैसे करोगे भंडासुर? क्यों? मुझे भला कौन रोकेगा गुरुदेव? मुझे ज्ञात है तुम्हें रोकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि असुर तुम्हारे अधीन है और देवता तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं। महादेव से वरदान प्राप्त किया था तुमने भंडासुर, इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किंतु क्या गुरुदेव? किंतु कोई है जो तब भी तुम्हारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। कौन गुरुदेव? कौन है वो? वही जो विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी। वही श्री गणेश जो तुम्हारे जन्मदाता है और वही तुम्हारे अंत हेतु सर्वाधिक आतुर भी होंगे। तो सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यहां अपने अमरपुर में स्थित करूंगा। प्रभु महाशिव का साथ पाने की अपनी कपट योजना की सफलता हेतु अब वो सर्वप्रथम अपने सभी विघ्न मिटाने के लिए तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है विघ्नहर्ता गणेश। ये असंभव है माता, ऐसा कदापि नहीं होगा। ये भी असंभव के समान है। उनका आह्वान कर असीमित समय के लिए यहां स्थित करना। जब मात्र उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने से इतना सामर्थ्य हो गया हूं, तो उन्हें यहां आने के लिए विवश करने का सामर्थ्य भी रखता हूं। प्रत्यक्ष रूप में वहां मुझे स्थित करने हेतु अनुष्ठान अथवा पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है भंडासुर में। उसके वश में जो भी है वो सभी करने पर भी मैं विवश नहीं होऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा वहां। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गणेश जी स्वयं मेरे समक्ष प्रकट होने पर विवश हो जाएंगे। दुराचारी के अनभिज्ञ रहते हुए भी सदाचारी अनिष्ट से उसकी रक्षा करने हेतु उसे आत्म मंथन का अवसर प्रदान करता है।